तो श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। खबर यह कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जिनपिंग का भव्य स्वागत हुआ है और जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी भी भारत पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गुजरात के राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने की। जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वो 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं और यहां पहुंचकर वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको ये बताएं कि होटल भी उनके लिए है हयात। वो पहुंच चुके हैं होटल हयात और वहां खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की है। 3 दिनों के दौरे पर भारत में रहेंगे जिनपिंग भारत दौरे पर आने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ कारोबारियों का एक दल भी भारत पहुंचा है। उम्मीद यह है कि उनके इस विजिट के दौरान दोनों ही देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अलावा कई अहम रणनीतिक मसलों पर भी चर्चा होगी। जिनपिंग अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करेंगे। इसके बाद कल यानी 18 सितंबर को जिनपिंग दिल्ली में मोदी के साथ ही बाकी बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। चीन की कोशिश ये होगी कि भारत में निवेश के कुछ बड़े मौके हासिल किए जाए। तो ये अहम खबर है। चीन के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर भव्य इनका वहां स्वागत हुआ है और खुद राज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और इसके बाद होटल हयात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। बहुत सारे शानदार कार्यक्रम रखे गए हैं और इस दौरान वो यहां के और भी कई धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि कई अलग अलग मसलों पर बातचीत होगी। रणनीतिक तौर पर क्या साझेदारी हो सकती है और ये हम जो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसकी भी तैयारियां हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर न सिर्फ देश के बल्कि देश से बाहर से भी जर्नलिस्ट पहुँचे हैं कि क्या समझौते होते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो पुराना रिश्ता रहा है उसमें क्या एक नए आयाम की शुरुआत यहाँ से हो सकती है, क्या उसमें कुछ नयापन आ सकता है। जो कड़वाहट रही है हाल के दिनों में, कई मसलों पर ऐसी बातें सामने आई हैं, उन सब के बीच कोई समाधान की तरफ आगे ये रिश्ता बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रत्युष भास्कर जुड़ने वाले हैं। हम उनसे इस विजिट को लेकर और बात करेंगे। राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के इस मुलाकात को लेकर क्या कार्यक्रम है उस पर बात करेंगे। किस तरीके से अलग अलग मसले जिनको लेकर के दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आती रही है उसको दूर करने के प्रयास हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हम आपको ये बताते चलें कि कुछ ही पलों में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होने वाली है जिसमें कि नरेंद्र मोदी होंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद होंगे। आपको ये भी बताते चलें कि एक बहुत ही शानदार डिनर का आयोजन किया गया है, वो देर शाम तक के लिए। हम इस वक्त सीधे रुख कर सकते हैं प्रत्युष भास्कर का, हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। प्रत्युष, राष्ट्रपति जी जिनपिंग पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात हुई भी है। किस तरह की ये मुलाकात रही है और आगे क्या सिनेरियो? देखिए, पहले ही जो प्रोटोकॉल है उसे तोड़कर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और उन्होंने अमूमन तमाम राजनयिक जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उन्हें दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। शी जिनपिंग को यहाँ बुलाकर ये बात साबित कर दिया है कि भारत में और भी कई जगह हैं। अहमदाबाद को लेकर पहले से ही कहा जाता औद्योगिक केंद्र रहा है और काफी औद्योगिक गतिविधि बढ़ी हुई है। ये कुछ दिखाने के लिए ही शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया गया है। सुबह से यहाँ पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और जो खबरें हमारे पास आई है काफी ग्रैंड हयात पहुंच चुके हैं वो, और कुछ ही दिन में 3 महत्वपूर्ण समझौतों पे हस्ताक्षर भी होंगे, द्विपक्षीय बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये बात साबित करना चाहते हैं कि इस अपनी आगे कदम उठाकर कि चीन के साथ अगर रिश्ते बनाने हैं तो राजनयिक कूटनीतिक रिश्ते के बजाय अगर आर्थिक रिश्ते हम करें उससे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे मामलों में उनसे हम निवेश ले सकते हैं। और चीन ने भी ये साफ कर दिया है कि अहमदाबाद में कई जगह पे वो टेक्नोलॉजी पार्क बनाने वाली है, इसका पूरा निवेश वो खुद करेगी। तो साफ तौर पे चीन चाहती है कि भले ही बॉर्डर पे डिस्प्यूट जो भी हो या अरुणाचल प्रदेश को लेकर मसला जो भी हो, कम से कम आर्थिक मामलों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, अब आप ये जैसा बता रहे हैं, अभी तक की जो बातचीत हुई है, अभी तक की जो संकेत आप समझ पा रहे हैं उसके आधार पर कि आर्थिक तौर पर अगर रणनीति पर जोर दिया जाए तो शायद रिश्तों में ज्यादा गर्माहट आ सकती है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, क्या उससे इनकार किया जा सकता है प्रत्युष? और क्या आपको लगता है कि सीमा को लेकर जो विवाद है उस पर भी कुछ सहमति बनने के आसार हो सकते हैं?
देखिए, जहां तक सवाल अहमदाबाद का है, यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि फिलहाल कोशिश की जा रही है इस रिश्ते को, इस 3 दिवसीय दौरे को एक अच्छे फुटनोट पे स्टार्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कोई शख्स गुजरात में आता है तो वो पहले बिजनेस की बात करता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश देने का चीन के साथ कि जो भी हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे, जो भी मसले रहे, उन सब पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम बिजनेस की बात करेंगे। और 3 महत्वपूर्ण समझौते होंगे। बड़ौदा के पास एक बड़ा पार्क आने वाला है जिसके लिए पूरी तरह से निवेश चीन करेगा, हालांकि मालिकाना हक इंडिया के पास होगा। तो ये सबसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है मनोज कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक पॉजिटिव सिग्नल दिया जा सके चीन को, उसे सही फुटेज पे लाया जा सके। और ऐसा प्रधानमंत्री का मानना है, जो 13 साल का उनका यहाँ पर कार्यकाल रहा है, कि अगर बिजनेस से बात शुरू की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर मसला है। और जिस तरह से अभी कुछ राष्ट्रपति कुछ दिन पहले वियतनाम गए थे और ऑयल को लेकर जो उन्होंने साइन किया, उसको लेकर चीन में बहुत ज्यादा उनकी वो हो रही है, आज तो वह मचाया जा रहा है। तो साफ तौर पे बहुत सारे मसले जहाँ पर चीन और भारत का दिल से नहीं मिल सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर बिजनेस की बात की जाए, औद्योगिक रिश्तों की बात की जाए, तो काफी कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। और यही कोशिश हो रहा है ग्रैंड यार्ड में। अगर आप देखें, वहाँ पर तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर अदानी है, LNG के एम नायक हैं, ये तमाम लोगों के साथ बिजनेस की बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि 125 से ज्यादा की कॉन्टिजेंट लेकर जो श्रीलंका से आए हुए हैं शी जिनपिंग, वो ये साफ करना चाहते हैं कि पहले हम औद्योगिक रिश्तों की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तब राजनीतिक रिश्ते सामने आते हैं। और चूंकि अहमदाबाद से ये दौरा शुरू हो रहा है, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 3 दिवसीय दौरे पर पहले हम बिजनेस की बात करेंगे। हाँ, जो मसले बॉर्डर को लेकर उससे बातचीत जरूर होनी है, लेकिन क्योंकि अगर हम आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं तो बाकी मामले भी आगे सुलझाए जा सकते हैं। ऐसा कम से कम उनके इस कदम से लगता है मनोज। और अहमदाबाद के लिए बड़े सौभाग्य की यह बात कही जाएगी कि चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद आ रहे हैं, भारत आते हैं तो सीधे अहमदाबाद आ रहे हैं और वहां बिजनेस का पूरा डेलीगेशन मौजूद है। आप अपडेट कर रहे हैं और जी जिनपिंग के साथ भी एक बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है बिजनेस का। और इसके बाद ये माना जाए कि यहां से कम आर्थिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर इन दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते रहे हैं उसमें कुछ राहत की बात कहें। जैसे मान लीजिए कुछ रिश्तों में कुछ डेलीगेशन जो है उनमें इस बात को लेकर के भी बात होती रही है कि क्या हम आप कुछ अलग अलग डील्स को लेकर के जो टकराव की स्थिति रही है उसको दूर कर सकते हैं क्या। जिस तरीके से हाल में जापान से बुलेट ट्रेन को लेकर बात हुई है, तकनीक को लेकर बात हुई है, उसमें चाइना का भी अपना इंटरेस्ट रहा है। क्या लगता है कि यहां भी कुछ ऐसे शुरुआत हो सकती है जिसको लेकर कड़वाहट देखने को, समझने को मिलती रही है? देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें और चीन के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट को देखें तो उनकी पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है। दोनों का जनाधार काफी मजबूत रहा है। और जिस तरह की सोच के साथ वो अपने अपने देश से आ रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ निकालना है। अब ये जान रहे हैं कि नेहरू के वक्त से जो राजनीति चलती रही उसमें साफ तौर पर चीन के पास अपर हैंड था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन को पहले बिजनेस की जो एक सीख है, जो विकास की राजनीति उन्होंने आज तक की है, उसके जरिए उसे दिखाया जाता है सकते कि देश में काफी ऐसे घटे हैं जहाँ पर निवेश के लिए काफी विकल्प मौजूद है जिसके पास। तो शायद अगर इस तरह की बातचीत की जाए और क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टिजेंट चीन से आ रहा है तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि चीन हमसे बेहतर इसमें रखकर ज्यादा फायदे में रहेगा। यही कोशिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर चीन के दौरे पे गए थे, वहाँ भी आपको याद होगा मनोज, काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। हालांकि वो मुख्यमंत्री थे, यानी कहीं ना कहीं रिश्ते की जो चीज है उस पर खो दी गई थी और आज उसकी कटाई हो रही है मनोज। तो साफ तौर पे आज जो कुछ भी हो रहा है बस इस कोशिश से हो रहा है कि रिश्ते में जो कटाई पड़ रही है, वो चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट का हो, अरुणाचल प्रदेश का मामला हो या फिर ऑयल एग्रीमेंट का हो जो फॉरेन मिनिस्टर का हुआ है प्रेसिडेंट के जरिए, वो सबको किनारे रखकर पहले हम आर्थिक विकास की बात करेंगे और वो एक बार हमारे आर्थिक रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तो शायद इसके बिना पे हम उन मामलों में ज्यादा बेहतर ढंग से उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे मनोज। अच्छा, ठीक है। आपको याद होगा प्रत्युष, आप जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसके बाद जिस तरीके से भारत और चीन के बीच रिश्तों की एक नई तस्वीर पेश हुई थी, उसमें ऐसा नजर आया था कि ब्रिक्स देशों के कम से कम समूह में चाइना भारत के सबसे करीब है। लेकिन जब जापान के साथ जापान दौरा होता है, उनके साथ जब मुलाकात होती है तो उस तस्वीर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइना को जो है वो एक फीकापन नजर आता है। और शायद इन रिश्तों में, भारत और चीन के रिश्तों के बीच में क्या कुछ कमी रह जा रही है, इस तरह की बात समझ में आई है। प्रधानमंत्री के सामने शायद इस बार ये चुनौती और जिम्मेदारी भी बड़ी होगी कि वो चाइना को भी ये एहसास करा पाए कि भारत आपके भी साथ उतनी ही मजबूती से है जितना किसी अन्य मित्र देशों के साथ।
बिल्कुल मनोज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कूटनीतिक तरीके से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह दौरे पर जा रहे हैं, इससे पहले वो भूटान गए थे, नेपाल गए थे, जापान गए थे, ठीक उसी तरह से शी जिनपिंग आपको बताते अभी खुद श्रीलंका से आ रहे हैं। श्रीलंका से भारत के रिश्ते कैसे हैं आपको पता ही है, और भारत के 3 दिवसीय दौरे के बाद शी जिनपिंग जाएंगे बांग्लादेश, यानी वो भी पूरी तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में किस तरह से भारत या चीन दोनों से अपने रिश्तों को किस तरह से इस्तेमाल कर पाता है। हमेशा से ये कोशिश रही है चीन की ओर से, अगर आप देखें भी इतिहास गवा रहा है, कम से कम 22 देशों से चीन की बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है, जहाँ भी वो मौजूद रहा है कहीं न कहीं मुश्किलात आते रहे। लेकिन भारत के साथ वो चाहता है, क्योंकि वो जान रहा है फिर देशों के बीच सबसे ज्यादा अगर विकास की गति तेज रही है तो भारत में रही है, और चूंकि एक बड़ा मार्केट है, आपको पता होगा चीन में अभी फिलहाल फॉरेन इक्विटी बहुत ज्यादा है, फॉरेन पार्टिसिपेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो चीन चाहता है कि वो जो पैसा टैक्स है उससे किसी तरह से भारत की ओर बढ़ाया जाए, और अगर भारत निवेश बढ़ता है तो जाहिर तौर पे आर्थिक विकास की जो बात बार बार प्रधानमंत्री करते रहे हैं उसमें चीन की सहभागिता बढ़ेगी, और हो सकता है भविष्य में चीन और भारत बेहतर ढंग से एक दूसरे के सामने आ सके। कोशिश जरूर रहेगी चीन की ओर से कि भारत के जो रिश्ते है उसे अपनी ओर झुकाया जा सके। आपको पता है कि डंपिंग के जरिए अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान वो इंडियन मार्केट में डंप करता है, और वो एक तरह से देखा जाए तो ट्रेड वॉर करता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे होगी, नरेंद्र मोदी खुद भी ये दिखा चुके हैं गुजरात में किस तरह से विकास को घुमाया जा सकता है 2002 दंगों के बाद। तो नरेंद्र मोदी भी कोई नए खिलाड़ी नहीं, उनको पता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वो कोई भी कदम उठाएंगे चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। बिल्कुल प्रत्युष, बिजनेस की बातें हो भी रही हैं, अभी और भी बातें होंगी, लेकिन थोड़ा सा साबरमती नदी के किनारे ले जाना चाहता हूं आपको। ये जो खबर है कि एक बहुत ही शानदार डिनर शी जिनपिंग के लिए आयोजित किया गया है, जरा उस सिनेरियो को समझाइए, बताइए कि किस तरीके से वो शानदार होने वाला है, कितना खूबसूरत वो लम्हा होने वाला है एक दोस्त इस नई दोस्ती की इबारत के मायने में। देखिए मनोज, यहाँ पर जो साबरमती रिवर फ्रंट है उसे शुरू से ही एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट के तौर पे प्रेषित किया जा रहा है। आपने देखा उससे पहले पाकिस्तान की भी टीम यहाँ पर आई थी, और वहाँ पर कोशिश हुआ था कराची में इस तरह से बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हमेशा जब भी कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आता है तो उसे गुजरात लाते हैं और दिखाते हैं गुजरात में ऐसा उन्होंने मॉडल तैयार किया हुआ है। ठीक उसी तरह पे, क्योंकि वो चाहते हैं 3 दिवसीय दौरे को एक अच्छे नोट पे शुरू किया जाए, सीधे हम कूटनीतिक बात ना करें, इसके लिए काफी अच्छा संचालन कार्यक्रम रखा गया है। और जो साबरमती रिवर फ्रंट है वो प्रोजेक्ट नहीं है मनोज, अभी वहाँ पे काफी काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तिरंगम दृश्य है, जहाँ में काफी अच्छा लाइटिंग किया गया है, अच्छी वहाँ पे व्यवस्था की गई है, और कोशिश हो रही है कि शी जिनपिंग जो जिस सोच के साथ यहाँ पर आए कम से कम उनकी स्वागत ऐसी हो। और इतिहास गवा रहा है, दुनिया जानती है कि गुजरात मेहमान नवाजी में किसी भी जगह से कम नहीं रहता है। इसी मेहमान नवाजी के जरिए प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि शी जिनपिंग को एक उदाहरण दिया जा सके कि अगर वो भारत के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करता है तो फायदे का सौदा उसके लिए होगा। और आपको बता दें आज शाम में वहाँ पर एक दौरे पे जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को अलग अलग पिक्चर्स दिखाएंगे, वहाँ पे एक गैलरी बनाई गई है, और गुजरात के विकास से वो तमाम तस्वीरें निकाली के उससे रूबरू कराया जाएगा। तो बड़ा विहंगम दृश्य होगा। बताते मनोज, वहाँ पर 7 ऐसे अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, काफी खूबसूरत टेंट है। उन टेंट में कह सकते हैं राजस्थान के तमाम कारीगर जो आए हैं एक ऐसी लाइफस्टाइल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम अपने विदेशी मेहमानों को दिखाते रहे हैं। तो आप जैसे जानते हैं मनोज, टूरिज्म के जरिए गुजरात ने एक बखूबी बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है। उसी टूरिज्म के जरिए कोशिश हो रही है कि 3 दिवसीय शी जिनपिंग की यात्रा को एक अच्छे नोट पर शुरू किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कला के माहिर खिलाड़ी हैं, वो हमेशा से जानते हैं मेहमान नवाजी या बच्ची कीजिएगा तो कोई भी मेहमान आपसे अच्छी तरह से पेश आएगा। हालांकि मुद्दे काफी सारे हैं जिन पेश है, मतभेद काफी ज्यादा भारत और चीन के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस 3 दिवसीय दौरे को अच्छे नोट पे शुरू किया जा सके जो अहमदाबाद से कोशिश हो रही है। पहले साबरमती आश्रम ले जाया जाएगा, वहाँ भी महात्मा गांधी के उन तमाम चर्चा जहाँ पे चलाते थे वो रहते थे, प्रार्थना सभा में बैठाया जाएगा। एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से कि हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आप शांति बहाल रखें, न सिर्फ बॉर्डर पे, वो तमाम जगहों में जहाँ पे हमेशा मतभेद रहा भारत और चीन में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आर्थिक रिश्ते को मजबूत रखा जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा मनोज बताया कि गुजरात की पहचान, यहाँ का जो खान पान काफी अच्छा होता है, काफी मीठा होता है, उस इतिहास के जरिए कोशिश होगी कि जिनपिंग को अच्छा संदेश दिया जा सके ताकि भविष्य में भारत और चीन करीब आ सके, दूर न जाए। बहुत महत्वपूर्ण ये बातचीत और महत्वपूर्ण ये मुलाकात का दौर भी